2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके का रुझान हरियाणा ने दिया है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है और इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अगले 3-4 महीने के अंदर ही होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इस चुनाव के बाद जो हरियाणा में कांग्रेस के अंदर की जो नेताओं की अपनी गुटबाजी है, वो भी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगी, जिसके साथ साथ चाहे वो किरण चौधरी का जो है कि कांग्रेस छोड़ देने का मामला हो, या फिर बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें हुड्डा के खिलाफ चाहे वो कुमारी सैलजा बोल रही हों या फिर अजय यादव बोल रहे हों, ये तमाम बयान आप देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब जनता कांग्रेस को वोट देने का मूड हरियाणा में बना चुकी है, क्या नेताओं के आपसी भीतरघात या आपसी मतभेद ही तो कहीं कांग्रेस को यहाँ पीछे नहीं कर सकती? ये सवाल कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में बना हुआ है। और मैं आज जो हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पंचकुला में एक सम्मेलन है, मैं वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यह जानने की कोशिश करूँगा कि इस पूरे मामले को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और उनके हिसाब से आने वाले समय में हरियाणा के अंदर क्या होने वाला है। तो आइए चलिए बात करते हैं। अभी जिस तरीके का जनादेश लोकसभा में मिला है, उससे क्या लग रहा है कि अभी विधानसभा में क्या वैसे ही मूड में जनता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल मूड में है। पूरी तरह से हम तो लेंगे, पूरा जोर है। हाँ जी। आप ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो नेताओं के आपसी गुटबाजी की दिक्कत है, और ये पंचकुला में भी आप देखेंगे इस बात। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो ये गुटबाजी है, वो कार्यकर्ताओं पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कार्यकर्ताओं में तो नहीं आई, वो तो लीडर साहब दिखेंगे, उनको करने चाहिए सारा बैठ के। वो तो कर ही रहे हैं, अभी इस मीटिंग में भी करेंगे, सब मिलजुल के ही करेंगे हम जो करना है। जब इस तरह की दिक्कत होती है कि जब किसी का कोई सम्मेलन होता है तो तुमने नहीं लेके जाना है, तुम लेके जाना है, तो इससे खिंचाव तो होता है ना कार्यकर्ताओं में? वैसे तो नहीं है, वैसे तो आते ही हैं, सारे आते हैं, मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पिछला बुद्धि राजा का जो अभी उनका जो आया था, अभी जो अपने सांसद जी आए थे पिछले, उसमें ना उसमें आपको चंद्रमोहन दिखी, ना उस पूरे प्रोग्राम में आपको जो है कि जो महिला अध्यक्ष हैं जो है कि वो दिखी। तो ये चीज़ें हैं, क्या ये चीज़ें हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस को रोक देगी क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं। उस दिन तो है ही नहीं था सर जी, यहाँ पे भाई साहब नहीं थे, इसलिए नहीं तो आए नहीं तो आ ही जाते सारे। पिछले में सारे इलेक्शन में तो उन्होंने ही साथ दिए, सब किरण चौधरी के साथ गए थे, सब वोटें मांगने गए थे, सब काम किया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से भाजपा वाले लोग अपने कार्यकर्ताओं की काफ़ी पूछ करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, क्या कांग्रेस में ऐसा है? बात सुनते हैं? सुनते हैं जी, बात सुनते हैं, करते भी हैं। लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? लोग आजकल कुछ तो बदलाव हुआ है, अब दोबारा बदलाव तो होएगा है ना जी। एक दौर था पंचकुला में, चंद्रमोहन का दौर था एक, और ये सुना जाता था कि ख़ास तौर से जब चंद्रमोहन थे तो जो कॉलोनी के कार्यकर्ता थे और उस तरीके के जो कार्यकर्ता थे काफ़ी पूछते थे। अब जो नई लीडरशिप आई है, क्या वो उसी तरीके से देख रही है क्या? और सुनने में ये भी आ रहा है कि चंद्रमोहन को इस बार विदा किया जा सकता है यहाँ से। ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे तो नहीं, उन्हीं का नाम है, बस पंचकुला के नाम है, उन्हीं का नाम है, तो पंचकुला चंद्रमोहन जी के नाम निवासी है, वो चंद्रमोहन का नाम सही है। कांग्रेस का नाम लेंगे तो चंद्रमोहन का, उन्हीं का शकल से चलेगा। इस बार कहा जा रहा है कि उनको उनके पिताजी के गढ़ में भेजा जाएगा और यहाँ पे किसी और को टिकट दी जाएगी। ये तो ऊपर वाले का पता है ना जी, जो मुखिया है वो क्या कर रहे हैं उनको पता होगा।
पंचकुला में जो टिकट है, आपके हिसाब से जो आप लोग कार्यकर्ता हैं, कौन चाहते हैं कि कौन विधायक बने पंचकुला से? क्या चाहते हैं? चंद्रमोहन ही है। हम चंद्रमोहन के जाते हैं। चंद्रमोहन। चंद्रमोहन क्या है चंद्रमोहन में? दिखते दुखते तो हैं नहीं, इतने टाइम से गया है उधर। नहीं सर, अब जितना भी हरियाणा में कुछ है सब चंद्रमोहन का दिया हुआ है जी। हम जितने भी साउथ के बंदे हैं, तबल वाले हैं, जो कुछ अब ऐसा आपके सामने खड़ा को बोल भी रहा हूँ, उन्हीं के दिया हुआ है दिन में। चंद्रमोहन जी कांग्रेस में पहले से थे, अभी भी है, अब लास्ट तक भी इसी कांग्रेस ही रहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक दौर था जब सड़कों की जो साफ़ सफाई थी, सड़कों के निर्माण में साउथ के बहुत सारे लेबर और वर्कर ने बहुत टाइम तक काम किया, और ये चंद्रमोहन और उनके पिताजी का दौर था जब इन वर्करों को पक्का किया गया, उनको सरकारी नौकरी पर पक्का रखा गया। तब से कहीं ना कहीं वो सारे लोग चंद्रमोहन या कांग्रेस को वो फॉलो करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल सही है। ऐसे ही। हम चंडीगढ़ और हरियाणा में 10,000 वोट हैं। सबसे जो मर्जी जिसकी मर्जी हवा चलती रही हो, लेकिन आप लोगों पे कोई हम लोग कोई परवाह नहीं है जी। हम लोग सिर्फ चंद्रमोहन, तो चंद्रमोहन जी। हमको चंद्रमोहन से हम किसी को वोट नहीं डालते जी। चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी खड़ा हो जाए, कहीं भी खड़ा हो जाए, आंधी आए तूफान भी आ जाए, हम चंद्रमोहन से किसी को नहीं डालते जी वोट। हमारा पंचकुला से कहीं नहीं जाता जी उनका वोट। देखिए, पार्टी की जो गुणागणित होती है वो ये होती है कि अभी जो यहाँ का माहौल है वो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। चंद्रमोहन को कहीं और से टिकट दे देते हैं। हमने मेन कांग्रेस के है तो कांग्रेस के हैं। वो कोई भी आए, कांग्रेस का जो ऊपर वाला जैसे आदेश करेंगे वो तो भाई साहब बताएंगे ना जी कहाँ जाना आपने। वो तो चंद्रमोहन जो कहाँ पे हाथ दिखाएंगे वहाँ जाएंगे। मोदी सरकार भी तो बहुत कुछ कर रही है। इतना टाइम तो चंद्रमोहन और कांग्रेस को वोट दे दिया, अब जरूरी थोड़ी है कि पूरी जनरेशन उसी को देती रहे। सर मोदी सब कर रहे नहीं, ये नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। मोदी कर रहे, क्या कर रहे आप बता दो। कर रहे तो चलो मान गए जी, क्या करें आप बताओ। जो पढ़े लिखे भी हो, ना पढ़े लिखे भी हो, करे क्या जी ये बता दो। हम लोग जैसे आम जैसे बंदे को क्या किया। बात आई है सिलेंडर की बढ़ के नाचने लगी थी, तो सिलेंडर का कितना भाव बढ़ दिया, कहाँ 450 आपको इतना बढ़ गया। हम लोग कहाँ जाएंगे? वही लक्कड़ चूल्हा के वही बुधवार उसी से खाना पड़ना सो स्टार्ट। क्या फिर मोदी सरकार किस चीज़ का सरकार है? सरकार किस चीज़ है जी? फिर वही चीज़ अगर वही चंद्रमोहन होता है फिर हमें ऐसा हालत नहीं है ना। कभी हमारा ये चीज़ है, सिर्फ चंद्रमोहन जी हमारा सब कुछ है, चंद्रमोहन ही है और कोई नहीं हमारा उसके सिवा। आपका क्या नाम है? मणि। क्या करते हैं? मैं स्कूल बस चलाता हूँ। स्कूल बस चलाते हैं। हाँ जी। चंद्रमोहन जी यहाँ पे रहते हैं? मिले हैं आप चंद्रमोहन? हाँ जी मिले हैं। यहाँ सेक्टर 8 में रहते हैं। हम घर ही जाके मिल गए। जब मर्जी हमें एक ऐसे नहीं है बाहर कोई बंदा रोक लेता। ऐसी क्या खास बात है चंद्रमोहन में? सिर्फ इसलिए कि उस समय पक्का कर दिया था या कुछ और भी बात है? सर पक्का करने के बाद नहीं है, जो हर दुख सुख में आते हैं। बड़े बड़े नेता लोग आते नहीं वैसे। ये चंद्रमोहन जी ऐसा है जी, वो जो छोटा आदमी भी है फिर भी आके खड़े हो जाते हैं, इसलिए सारे उनको ही वोट देते हैं। तकरीबन हमारे साउथ के लोग तो वोट तकरीबन उनको ही देते हैं। आके बंद करके बोलो किस में डालना, उनको यही पता है हाथ में देना है। उनको ये नहीं पता कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं हो रहा, सीधा ये देते हैं हाथ में ही देते हैं वोट। इसका कारण ऐसा भी नहीं, उधर साउथ में भी उधर कांग्रेस का बोलबाला है तो उधर ऐसा है? नहीं, ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और हरियाणा में भाई साहब ने किया है सारे बाप। उनका फादर साहब भजनलाल जी भी किए हैं, मैं भी बहुत कुछ किए। अभी भी हमारा साथ भाई साहब खड़े, जब कुछ भी हो हमारे लिए मिनट में आ जाती है। हमारे तो कोई बोलने का, किसी को बोलने की लोड़ नहीं, हम खुद भी फ़ोन कर देंगे ना, सीधा ही फ़ोन करते हैं, हमारे लिए आके खड़े हो। एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि चंद्रमोहन भाई के भाई कुलदीप बिश्नोई भाजपा में चले गए। कल अगर चंद्रमोहन भाजपा में चले जाते हैं तो आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे या फिर? चंद्रमोहन जाएंगे भी नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे। वो तो जाएंगे नहीं पहली बार। बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने कहा कि अगर चले गए तो नहीं जाएंगे, वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो चले गए तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? चंद्रमोहन के साथ या फिर जो है कि वो तो वक्त बताएगा ना जी।
पॉइंट भी तो बोल रहे ना सर, चलेगा तो ना सर, नहीं जाएंगे, हमें तो पता जी पर भरोसा है। जाएंगे नहीं अरे नेताओं पे कैसे भरोसा करने लग गए आप? सर नेताओं आइए ना, इधर आइए। नेताओं पे भरोसा कोई कर सकता है क्या? कोई नेता नहीं जी, उसका खुद फादर नहीं कर सकता। हर कोई नेता नहीं है, जैसे इनके चंद्रमोहन और कोई नेता नहीं जी। नेता तो बहुत बड़े नेता आ चुके हैं, नेता बदल चुके हैं, पर चंद्रमोहन तरह कोई है नहीं जी हमारे लिए अभी तक। वो न बदले ना कभी बदले हुए, जैसे उनका हालात अभी भी ऐसी हो। अब कहीं ना कहीं आप लोग चंद्रमोहन के एक पक्के सपोर्टर दिखते हैं, ठीक है, ऐसा लगते हैं। जब चंद्रमोहन का टफ टाइम था सबसे, नूरजहां को लेके वो जो भी सीन था, ठीक है, उस समय आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? सर महसूस तो हुए थे, क्या कहा, महसूस तो हुए थे। वो नाम बदनाम करने का भी हो सकता है जी, ऐसा तो नहीं है ना। चंद्रमोहन डिप्टी सीएम था उस टाइम, डिप्टी सीएम करके बदनाम करने का भी नाम आया, वो हो गया, क्या करें। उनको फंसाया गया वो, या खुद अपने प्रेम में फंसे थे वो? ये तो सर तो पता नहीं है, इतना हमने नज़दीक नहीं गए। या वो ठीक थे, दुनिया उसको समझ नहीं पाई। अब मान लीजिए किसी का प्रेम होना किसी से लाजमी है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मैं शादी भी कर सकते हैं, तो उनका पर्सनल लाइफ है ना जी, राजनीति से नहीं राजनीति से कोई रोल नहीं। हाँ, कोई रोल नहीं राजनीति। वो तो उनका पर्सनल लाइफ है, उनका आदमी प्रेम करे, किसी से भी शादी करे, वो वो तो तो उनका उनका पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोल सकते, वो पार्टी हो जो मर्जी हो, वो तो उनका अपना डिसीजन उनने संभालना पड़ता है, अपने के लिए कोई परेशानी नहीं है। पिछली बार 5,000 को छोट से रह गए, हाँ जी, 5,000 कुछ सपोर्ट नहीं। इस बार क्या माहौल? इस बार तो पूरा ही 100% है। पूरा खड़ा होगा जी, पूरा का पूरा 100%। फिर चंद्रमोहन ही है, इसके अलावा कोई नहीं। कॉलोनी इधर पक्का कर रहे हैं, सारी वोटें जो इधर आ जाएंगी बीजेपी की। अरे कोई कॉलोनी का पक्का नहीं कर सकते, वो तो कहने में बात होता है। 10 साल में कुछ नहीं करें, कॉलोनी के पक्का नहीं करें, कुछ नहीं करें, आप जाके सर बोले क्या करेंगे, 2-3 महीने में क्या कर लेंगे। 10 साल से हम भटक रहे थे, कभी तोड़ने आ रहे हैं, कभी वो करेंगे, कभी ये करेंगे। जब उस टाइम नहीं किया, अब 3 महीने में आके वो क्या खड़ा कर देंगे, बताओ हमारे लिए क्या कर देंगे। या तो मार के तोड़ के भगा सकते हैं, ये मकान देने का बात तो है नहीं जी। ये वोट देने चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, भाई कल मकान दे देंगे तो वोट पाओ, ये चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता जी हमें। हम फुटपाथ में रहेंगे तब भी चंद्रमोहन को वोट देंगे, चाहे मकान बड़ा मकान रहेंगे तब भी रोटी खा के चंद्रमोहन को वोट आएंगे, हमें उसके सिवा और कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं एक नेता की कमाई हुई यह पूंजी होती है कि वह अपने ऐसे समर्थक कमाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में रहे, उसके समर्थक उसके साथ खड़े रहते हैं, वो चाहे माहौल कुछ भी हो। नमस्कार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि डीमैट अकाउंट कहां से खुलवाएं, तो मैं आपको बता दूं कि जीरोधा एक बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है, जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है।